जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखेंगे खोटा व्याकरण से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज से आपको इस चैनल पर रोज 3 से 4 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और ये प्रैक्टिस सेट मैं कहाँ से अपलोड करूँगा, किससे मैं लेकर रोज आऊँगा, आइए दिखाता हूँ। ये है मार्गदर्शन का खोटा भाषा का 100 मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला बुक, जो बहुत ही अच्छी किताब है और इनके लेखक हैं विवेक कुमार साहू। आप देख सकते हैं मार्गदर्शन पब्लिकेशन की है, ठीक है। इसमें 100 से ऊपर प्रैक्टिस सेट दिया है, प्लस व्याकरण का पूरा व्याख्या किया हुआ है, शब्दावली मतलब पूरा सिलेबस को इसमें पढ़ाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्नों को। ये सवाल है कि अंग और इया विभक्ति कौन कारक है। अंग और इया विभक्ति कौन कारक है। ऑप्शन है कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। तो देखिए अंग और इया विभक्ति कौन कारक का है। तो देखिए अंग और इया जो होता है ना, ये आपका करण कारक का विभक्ति है। किसका है? करण कारक का। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, रा और राम। रा और राम विभक्ति कौन कारक है। कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्म का, ठीक है। अगला है सरिता खाना बनैले ई वाक्य कायल छाटा। यानी सरिता ने खाना बनाया है, इस वाक्य में कौन सा काल है, कौन सा टेंस है, ठीक है। समान बीतल काल या पूर्वा बीतल काल या पूरा बीतल काल या समान वर्तमान काल। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सामान्य बीतल काल। सामान्य बीतल काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। चलिए अगला है करण हाथी के मारले रहत ई वाक्य कायल छांट। करण हाथी के मारले रहत ई वाक्य में आपको काल यानी टेंस छांटना है। समान बीतल काल, अधपूर्वा बीतल काल, पूरा बीतल काल या सामान्य वर्तमान काल की होता। तो देखिए अकर में हो जितो ऑप्शन सी, पूरा बीतल काल। करण हाथी के मारले रहत ये पूरा बीतल काल हो जितो। चल अगला सवाल देख, लेरू शब्द एक स्त्रीलिंग रूप छाटा। लेरू शब्द के स्त्रीलिंग रूप भैंस, गाय, फेटाइन या ई सब। लेरू, लेरू शब्द के स्त्रीलिंग रूप हो फेटाइन, की को फेटाइन। अगला सवाल देख, तोहें चोरी करल है ई बात के तोहें की हके। ठेकानी सर्वनाम, अनठेकानी सर्वनाम, सबाकवाची सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी इस वाक्य में तोहें जो है ये कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम याद रखिएगा, ठीक है। सुतलाहिक शब्द प्रत्यय छाटा। सुतलाहिक शब्द में आपको प्रत्यय छांटना। क्या छांटना है? प्रत्यय, ठीक है। तो ऑप्शन है अहिक, आहिक, सूत या लाहिक। तो सूत तो होगा नहीं, क्योंकि प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है, ठीक है। उपसर्ग रहता है तो सूत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आहिक। सूतल जोड़ आहिक, सुतलाहिक, ठीक है। आगे है खोरठा वर्ण, यानी खोरठा वर्ण कते रकम हवा है। 1, 2, 3 या 4। खोरठा में कितने, वो जो वर्ण का भेद है वो कितने तरह का है। तो देखिए ये हो जाएगा 2, स्वर और व्यंजन। दोस्तों इस चैनल पर आपको खोरठा व्याकरण का भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हो कि गणपतरा शब्द उपसर्ग छांटो। उपसर्ग माने आगे लगने वाला। तो गणपतरा शब्द उपसर्ग की होगा गण, पतरा, ग या रा। तो देखिए गणपतरा शब्द का जो आंसर हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, वो हो जाएगा गढ़, ठीक है। चलिए भाई बहन शब्द एक समास छांटो। भाई बहन शब्द के समास छांटना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है अड़गाही समास, जिसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। आगे संख्या समास, जिसको द्विगु समास कहते हैं।
अड़सड़िया समास जिसको द्वंद्व समास कहते हैं, पटतरिया समास जिसको क्रमधारय समास कहते हैं। तो देखिए भाई और बहन दोनों विपरीत है, विलोम शब्द है और बीच में डैश का चिन्ह दिया हुआ है, तो ये अड़सड़िया समास यानी द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चलिए गांगनेरिया शब्द एक समास छांटो। गांगनेरिया शब्द का समास छांटना है आपको, गांगनेरिया शब्द का। तो देखिए गांगनेरिया दिया पटतरिया समास, ठीक है, पटतरिया समास यानी कर्मधारय समास, पिछवाड़ी समास यानी तत्पुरुष समास, अड़सड़िया समास यानी द्वंद्व समास, आयगाही समास यानी बहुव्रीहि समास। गांगनेरिया शब्द एक समास छांटना है आपको। तो देखिए गांगनेरिया का हो जाएगा पटतरिया समास यानी कर्मधारय समास। ठीक है, गंगा नदी शब्द एक संज्ञा छांटो। गंगा नदी शब्द में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, गोठवाचक, जायतवाचक या जिनिसवाचक। तो देखिए गंगा नदी में जो संज्ञा हो जाएगा गंगा में, ठीक है, हो जाएगा व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक। चलिए 13 नंबर देखो, 13 नंबर सवाल हो कि आपन, आपने, आपने शब्द एक सर्वनाम छांटो। सवाकवाची सर्वनाम, संबंधवाची सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या ठेकानी सर्वनाम। तो देखिए अगर आंसर हो जी तो ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम। ठीक हो, आपन, आपने, आपने ये निजवाचक सर्वनाम हो। चल कुकुर शब्द एक स्त्रीलिंग रूप छांटो। कुकरी, कुकरीन, कुकरिया या कलमन। तो देखिए कुकुर शब्द के स्त्रीलिंग रूप जो है तो वो या तो कुकरी। ठीक हो, अगला हो कलम शब्द एक बहुवचन रूप छांटो। कलमावाइन, कलमवाइन या कलमाइन या इसोवे। तो देखिए ओकर जे हो तो वो हो तो कलम वाइन। ठीक हो, कलम वाइन, वाइन शब्द लगा के अकारांत शब्द के, ठीक हो, अकारांत शब्द के आगे वाइन शब्द लगा देवे तो वो बहुवचन बन जेतो। चलिए खोरठा गैद पैद संग्रह किताबे कार्यकारी संपादक के हथे, के है? ए.के. झा, शिवनाथ प्रमाणिक, पंचम महतो या विनोद कुमार। देखिए एक और आंसर हो तो ऑप्शन बी शिवनाथ प्रमाणिक। खोरठा गैद पद संग्रह के किताबें कार्यकारी संपादक शिवनाथ प्रमाणिक है। चल दू डायर जिरहुल फूल किताबें संपादक मंडले प्रधान संपादक के है? ए.के. झा, शिवनाथ प्रमाणिक, पंचम महतो या श्रीनिवास पानोरी। तो दू डायर जिरहुल फूल किताब संपादक, तो अकर आंसर हो तो ए.के. झा, ए.के. झा। ठीक हो, अगला सवाल चल। अगला हेठे देवल खेचा गद के मन लगा के पढ़ और सवालिक जवाब देल विकल्प से छांटो। देखिए 18 से 22 नंबर तक, ठीक है, ये गद्य दिया हुआ है जिसको पैसेज बोलते हैं, इसको पूरा मन लगा के पढ़ना है और समझना है और इसी से दिए गए प्रश्न का उत्तर छांटना। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद बनाएंगे। क्या लिखा है? मानुष एगो सामाजिक जीव हके और सय लगिन समाजे रहे के सामाजिक भीतर ही केहू अपन चौगुदरी विकास करे पारे। ठीक हो, और मानुष सामाजिक इकाई हके सय लगिन ओकर बाट ले करल गेल काम समाज ले ऊपर ना है। एगो भल मानुष सब खिने दूसरे के भलाई के लागिन तैयार रहो है और केकरो भलाई करे के लागिन उ केकरो कहे आसरा ना करे है। जखन समाज कोनो आफत विपत्ति पर जाए तखन वैसन लोग अपन निजी सुख दुख विसराय के सामाजिक हित सबटा निछावर कर दे हथी और सामाजिक विकास लाए ईटा आया और जुनजुनार दरकार हैले मानुष अपन स्वार्थ के विसराय के सामाजिक हित सेवाएं लागल जाते। गरीब गुरबा और निसहाय लोग के ऊपरे टान रखे, दुखी लोग के दुख के अपन दुख बुझे और अपन कर्तव्य अंग लगाए के करे, वाइनटा एगो हके आदर्श नागरिक के विशेषता। ठीक हो, अब चल अगर छोटो कर दियो तो नहीं कर, स्क्रीनशॉट ले लिए, चल स्क्रीनशॉट ले लिए, अब कर आंसर दिए। पहला क्वेश्चन की हो, पहला क्वेश्चन हो कि मानुष एगो सामाजिक जीव हके एकरा हेठे लिखल कौन बात फुरछाव है? मानुष एगो सामाजिक जीव हके एकरा हेठे लिखल कौन बात फुरछाव है? तो देखिए एक और आंसर की हो तो मानुष समाजे रहो है और सामाजिक अनुजाय काम करे है। ठीक हो, चल एगो आदर्श नागरिक लोके की कर्तव्य हके,
एगो आदर्श नागरिक लोग के की कर्तव्य हके, तो एगो आदर्श नागरिक के जो कर्तव्य हके वो के गरीब गुरबाक सेवा करे, ठीक हो, गरीब गुरबाक सेवा करे। चल आगू चल। 20 नंबर सवाल हो कि विस्मृत शब्द के मान हेठक शब्द छांट के फरिज करो। विस्मृत शब्द के मान आपको जो नीचे दिया गया है उसमें से अलग करना है ना, फरिज करना मतलब अलग करना। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो बिसर जाएगा, बिसर जाएगा, ठीक हो, विस्मृत यानी बिसर जाएगा यानी भूल जाना, ठीक है। सामाजिक विकास से लाए कौनटा के आया दरकार है, सामाजिक विकास लाए कौनटा के आया दरकार है, तो एक में हो जी तो आंसर सामाजिक सेवा के महत्व दिए, सामाजिक सेवा के महत्व दिए इटा आया दरकार है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल हो कि ई खेचा गैदे लागेन कौन शीर्षक सुपट हके छाटा, ई खेचा गैदे लागेन कौन शीर्षक सुपट हके, यानी ये जो है ठीक है मानुष और समाज, ये जो पैसे दिया हुआ है इसमें आपको शीर्षक देना है, क्या देना है, शीर्षक देना है और छांट के निकालना है इसमें से, तो मानुष और समाज यही हो जाएगा। चल अगला सवाल देख, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो तो खातिर, कौनटा समाज भाषा विज्ञान कर हिस्सा नाय है, तो समाज भाषा विज्ञान के जेटा हिस्सा नाय हो तो सेटा हो जी तो ऑप्शन सी बोल चाल कर भाषा है शाला के अध्ययन, शाला के अध्ययन, ठीक हो, अध्ययन यानी स्टडी। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2025 प्राथमिक स्तरे कौन भाषा के अनुदेशन माध्यम बनावे के सिफारिश करो हथे, तो देखिए अगर आंसर हो जी तो ऑप्शन ए मातृभाषा, ठीक हो। अगला हो खोटा कौन भाषा का परिवार है, खोटा कौन भाषा का परिवार है, ऑप्शन हो अस्ट्रिक आर्य द्रविड़ कोई ना हो, तो खोटा जो हो खोटा तो ऑप्शन बी आर्य भाषा परिवार है। तो तद्भव शब्द छाटो, गमछी खेचरा मौनी या बड़मान, तो देखिए तद्भव शब्द एक में छाटे हो तो अगर तद्भव शब्द हो जातो गमछी, क्यों हो जातो गमछी। चलो अगला सवाल हो कि सोन माटी किताबें लिखवैया के लागे, सोन माटी, एक मिनट, हाँ, सोन माटी किताबें लिखवैया के लागे, एके झा, शिवनाथ प्रमाणिक, श्रीनिवास पानोरी, विनोद कुमार, तो सोन माटी लिखवैया हो जी तो विनोद कुमार। खुजली शब्द से संबंधित है खेजा, खौरा, खीस या खेचा, तो खुजली शब्द जे हो तो से हो जातो तो खौरा, क्यों हो जातो खौरा, याद रखियो। उता सुता शब्द के माने बताओ, उता सुता शब्द के माने, तो उता सुता शब्द के माने हो जातो प्रयास करे, प्रयास करे। पांच भाई एक अंगना, पांच भाई एक अंगना, ये बुझावल कर माने बताओ, तो पांच भाई एक अंगना मतलब तलहटी, उंगली में हमने उंगली में पांच गो, हमने हाथ में 5 गो उंगली हो और अंगना 1 गो हो, ठीक हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए।